अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ टू फाइंड मार्केट डेली ट्रेंड। आज के दिन मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा। आज का हमारा ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो लास्ट के अंदर हैं। एक्सपीरियंस लोगों के लिए शायद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ को मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ। बाकी एक्सपीरियंस वाले ख़ुद देख लें कि उनके क्या करना है। लेकिन बहुत ही बेस्ट चीज़ है, आपकी 70 से लेकर 80% तक आपकी जो मार्केट में डेली जो मार्केट की जो आज की कैंडल है वो बाई में बनेगी या सेल में बनेगी। आपका तकरीबन 80% 75-80% आपका ठीक रहेगा। और इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। तन्नी फॉरेक्स एजुकेशन ट्रेडिंग प्लेटफार्म उन तमाम लोगों के लिए है जो उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया, जो मुझे दिखाया गया। कुछ लोगों ने हमारी वेबसाइट पे हमारी जो टीम बैठी होती है उनसे भी बात की। तन्नी फॉरेक्स में चाहे आप आक्टा के अंदर काम करते हैं, चाहे आप FBS के अंदर काम करते हैं, चाहे आप इंस्टा फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं, हम खुद 9-10 ब्रोकर्स के ऊपर काम करते हैं। तो आपके लिए कोई शर्त नहीं है कि आप उन ब्रोकर्स पे काम करें। इस चीज़ को बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। XM ब्रोकर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, आयरन FX यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन के लिए, फॉरेक्स एजुकेशन के लिए आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो हमारी जी कोई शर्त नहीं है कि आप फ़लाँ ब्रोकर यूज़ कर लें। मैं एक चीज़, जितने भी ब्रोकर्स मैंने देखा है, मैंने पर्सनली तौर पर मेरा वास्ता पड़ा है, कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं देखा जो मसाइल ना खड़े करता हो। चीटिंग करना, स्कैम करना, सर्वर प्रॉब्लम कह देना, बस 2 नंबरियाँ करता है। कोई भी जिन पे मैं काम करता हूँ वो भी 2 नंबरियाँ करते हैं, जिन पे मैं काम नहीं करता वो भी 2 नंबरियाँ करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी शख्स ये बात कहे कि हम सिर्फ उन लोगों को गाइड करेंगे जो ब्रोकर्स जिन पे हम 9-10 ब्रोकर्स पे काम करते हैं उन पे काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपका दिल चाहे जो मर्ज़ी ब्रोकर यूज़ करें। लेकिन आखिर में मैं इतना आपसे कहूँगा कि तन्नी फॉरेक्स आप लोगों को हर एजुकेशन ट्रेडिंग प्लेटफार्म फ्री है और आप लोगों को फॉरेक्स बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी अखराजात हैं वो अखराजात हमारे ऊपर आ रहे हैं और आज तक कभी भी किसी भी शख्स से एक पाई भी वसूल नहीं की गई। इसके बावजूद आप लोगों को मैं सिर्फ अपना बता दूं कि जब मैं शुरुआत के अंदर आया था तो मुझे जो फॉरेक्स के अंदर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ये बेसिक्स में से पहली चीज़ें पता नहीं कितने साल के बाद पता चला, और आई थिंक 3-4 साल के बाद मुझे ट्रेलिंग स्टॉप का पता चला। लेकिन आज का जो बिगनर ट्रेडर है उसको आई थिंक विद इन ए वीक उसको पता चल जाता है कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस फ्री में उसको पता चल जाता है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा सर्विसेज देने के लिए कम से कम आप लोग कहीं भी हमारी हौसला शिकनी ना करें। अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, टीम कहती है छोड़ दें, हमें क्या ज़रूरत है, ये लोग बदतमीज़ी करते हैं, फलां करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ जो मर्ज़ी कर लिया करें। हमारी टीम के जितने लोग बैठे होते हैं वो फ्री में आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। उन लोगों के साथ किसी भी किस्म की कोई भी बदतमीज़ी ना करें। आप अपने घर से लड़ कर आए हैं या वैसे भी हमारी एक नेचर बन चुकी है, हम किसी भी हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो टेलीनार जायज़ कैश, तो वहाँ अगर कोई भी लड़की या लड़का बैठा होता है तो उसके साथ बदतमीज़ी, गैर अखलाकी बातें शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ जो मर्ज़ी कर लिया करें, जो मर्ज़ी कह दिया करें, लेकिन हमारे पीछे कम से कम बहतान ना लगाएं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि मैं डेली ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ।
इसके लिए ऐसा है कि आपका जो मर्ज़ी ब्रोकर है, मैंने आपके 4 मिनट इस वजह से ज़ाया कर ली हैं। अकाउंट बनाने में कोई हर्ज नहीं है किसी भी ब्रोकर में, चाहे वो स्कैमर है, चाहे वो जो भी है चीटर है। आप लोगों को जहां दिल चाहे ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करें, लेकिन इसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डेमो ओपन कर लें, इन्वेस्टमेंट के दिल चाहे करें, ना नहीं चाहे भाड़ में जाए, ब्रोकर को गोली मार दें, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। आप तीसरे नंबर पे आएँ, ये स्पेशल अकाउंट होगा, इस पर क्लिक हेयर पे अगर आप क्लिक करें, आप एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो MT4 का अकाउंट वगैरह है उसको आप अपना MT4 डाउनलोड करके आप इसके अंदर अपने कंप्यूटर या मोबाइल के MT4 के अंदर अपना अकाउंट ओपन करें। मैं इस MT4 को थोड़ा छोटा करके ना आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर सिंपल सी बात है, ये देखें, ये नीचे देखें ट्रेड, और इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है न्यूज़ का। न्यूज़ के ऑप्शन के ऊपर आप जाएं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं फिर भी जाएं, नहीं जानते फिर भी जाएं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है EUR JPY टेक्निकल एनालिसिस। ये सिर्फ ऑक्टाफिक्स ब्रोकर के अंदर आपको फैसिलिटी मिलेगी, बाकी ब्रोकर्स के अंदर भी हैं लेकिन वो थोड़ी सी हट के हैं। तो आज जो इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है, जो मैं खुद देखता हूँ, जिसको मैंने रात को भी देखा, सुबह उठते हुए देखा, अभी भी देख रहा हूँ। देखें, ये कह रहा है कि EUR JPY टेक्निकल एनालिसिस, इसमें आपके दो बेनिफिट हो जाएंगे। सबसे पहले बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि ये आपको बता देगा कि मार्केट ने कहाँ पे जाना है और कहाँ पे जाना है, तो क्यों जाना है। ये देखें, ये सारा आप पढ़ लें, सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि बिगेस्ट सिंगल डे, ये 22 मार्च तक का ये रिज़ल्ट दे रहा है। आज 19 डेट है, 20-21 को छुट्टी है। तो बकौल इसके कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। इट्स मीन कि मार्केट जो आज आएगी, मार्केट का यूरो JPY की जो आज की कैंडल बनेगी वो कैंडल डाउन की बनेगी। बुलिश और बेरिश का आपको आसानी से उम्मीद है पता ही होगा। GBP USD के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये कल जो इनका डेटा आया था, उस डेटे के हवाले से आप लोगों को बताएंगे कि मार्केट की जो ट्रेंड है वो बुलिश है। इसके बाद EUR JPY, ये भी आज का ही है। GBP JPY के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। GBP JPY टेक्निकल एनालिसिस, इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल के बारे में बता रहा है और आपने इसको सर्च करके इधर देखना है। काम नहीं करना, बिल्कुल ना करें, जो मर्ज़ी ब्रोकर यूज़ कर लें। इसके अंदर आपको ये है कि देखना आपके लिए फ्री है। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं कि मार्केट को इस बंदे ने कैसे रीड किया है, और मार्केट ने देखें, मार्केट दोबारा जो है स्ट्रांगली बेरिश, जिस जगह पे स्ट्रांगली आ जाता है वो 90% आई थिंक विन कर जाता है। आपके लॉस के चांस कम हो जाते हैं। इसमें मैं आपको एक इंशाल्लाह जल्द स्ट्रेटजी भी दूंगा कि आपने इस पे ट्रेड कैसे लेनी है, TP स्टॉप लॉस आपका कैसे बनेगा, और आप इस पे कैसे ट्रेड को बुक कर सकते हैं। लेकिन आज के ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आज मार्केट कहाँ पे जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लेकर 12-14 मिनट की वीडियो बनाकर, ताकि आप लोगों को मैं प्रीवियस हिस्ट्री भी दिखा सकूं कि इसके अंदर क्या बना हुआ है। डेली मुख्तलिफ पेयर्स पे आपके पास डेटा आता है। काम नहीं करना ना करें, लेकिन कम से कम इसको आपने डेमो पे लाजमी से थोड़ा सा टाइम देना है। और ये देखें, स्ट्रांगली बेरिश USD CAD। अब देखें USD CAD को मैं देखता हूँ कि आज ये कहाँ पे आई है, तो देख लें USD CAD आज की ये जो कैंडल है, इसका एक टाइम देखें, मैं आपको इसका टाइम दिखाता हूँ। USD CAD, ये जिस टाइम न्यूज़ आई उस जो टाइम पे ये 18 अप्रैल को आई 16:30 पे। तो 16:30 के बाद तो लाजमी सी बात है मार्केट हमारी उसके बाद तो कि ये कैंडल नहीं बनेगी, बल्कि H4 में देख लें 1 2 3 4, मतलब उसके बाद हमारा जो मार्केट का ट्रेंड था वो मार्केट का ट्रेंड हमारा H4 में चेंज हो गया है। तो ये अगर आप देखें स्ट्रांगली बेरिश मीन के मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट हो गई है। तो इसके अलावा मैं कोई कल की देखता हूँ। अब 18 डेट आ रही है, 18 डेट को हमारे पास GBP USD है स्ट्रांगली बेरिश। ये कल टाइम कौन सा था,
10:47 पाकिस्तान के तकरीबन हमारे पास जो टाइम था वो 10 बजकर मीन्स इस टाइम से 1 घंटे के बाद की बात है। तो देख सकते हैं कल कुछ स्ट्रांगली बेरिश का इट्स मीन कि कल तकरीबन जीबीपी के जो पेयर है 12 बजे ओपन होता है इन दिनों के अंदर। तो 12 बजे से पहले अभी 9:16 हुई हैं, तो ये तकरीबन हमारे पास जो टाइम हुआ है वो 11:16 हुई हैं। तो इसमें जो हमें ये इन्होंने बता दिया है, ये रीज़न भी बताए हैं, लेकिन रीज़न पे आपको जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, वो आप इजीली देख सकते हैं। तो इट्स मीन कि स्ट्रांगली बेरिश मार्केट ने डाउन आना था और मार्केट जो है मार्केट 10:47 पे अब ये मार्केट की न्यूज़ आई है। तो तकरीबन 1 से पहले मतलब मार्केट ओपन होने से पहले इसने सिग्नल दिया था और उस टाइम आप देख सकते हैं कि मार्केट की जो है वो स्ट्रांगली बेरिश ही हुई है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे आने के साथ EUR JPY टेक्निकल एनालिसिस, तो ये देखें 10:26 पे इन्होंने EUR JPY का दिया था। तो ये टेक्निकल तौर पर देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये D1 टाइम फ्रेम था। आई थिंक SMA के बारे में, मूविंग एवरेज के बारे में ये दे रहा है। देखें ये कंपनी की तरफ से सिग्नल आया हुआ है और आई थिंक एक अच्छा रिज़ल्ट होता है मार्केट में ट्रेंड के हवाले से। तो देखें इस बंदे ने कितने इंडिकेटर्स हैं जिनको इंस्टॉल किए हुए हैं। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि इंडिकेटर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करना, तो उसके ऊपर ये है कि ये वो बात भी मैं उनसे एग्री नहीं करूँगा। और इन्होंने जो हमें दिया है सिग्नल दिया है वो बेरिश का दिया है। और EUR JPY कल अब देखते हैं कल का EUR JPY का क्या बना। EUR JPY जो कल कितना बड़ा सेल बनी ये आप देख सकते हैं D1 टाइम फ्रेम के अंदर। और ये तकरीबन जो मार्केट आई थी वो तकरीबन 100 से कुछ कम पे मार्केट नीचे आई है। इससे नीचे अगर हम देखते हैं 18 डेट को कोई और USD JPY की जब हम बात करें, ये भी 18 तारीख को है। ये कहते हैं USD JPY, ये आप पढ़ें, बहुत बेहतर इंग्लिश नहीं आती फिर भी पढ़ें, लेकिन इसके अंदर आपको न्यूज़ का भी बताएंगे, मार्केट के मुल्क की कंडीशन का भी इसके अंदर बताया जाएगा। और इसके बाद ये USD JPY कल बेरिश बताया था, तो इसको कल देखते हैं कि कल USD JPY ने क्या किया है। तो देख सकते हैं USD JPY कल जिस टाइम पे हमारी जो ये टाइम था 9:57 पे, अब से आधा घंटा पहले मतलब उन्होंने दिया था। और अगर हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर देख लें तो मार्केट के अंदर जो हमारा H4 तो छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो इट्स मीन कि मार्केट जो शुरू हुई थी वो मार्केट हमारी शुरू हुई थी, कैंडल भी सेल की बनी इस जगह से शुरू हुई थी। 1 मिनट मैं इसका आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन रेड। ये देखें इस जगह से शुरू हुई और मार्केट दोबारा नीचे आई। हाँ ये भी ज़रूर है कि मार्केट सेल के अंदर क्लोज़ हुई, लेकिन देखें मार्केट के अंदर जो हमारे पास है वो मार्केट के अंदर मार्केट हमारी सेल में थी और इनका जो आइडिया था वो भी सेल के अंदर था कि आज जो मार्केट है मार्केट के अंदर सेल आना है। ये देखें GBP JPY ये भी 9:05 पे कल ये इन्होंने एक MA मूविंग एवरेज के हवाले से और रिटेल सेल्स हमारी न्यूज़ के हवाले से इन्होंने एक आइडिया दिया था। और इसके में इन्होंने कहा था स्ट्रांगली बेयरिश मार्केट बेयर होगी। तो देखते हैं मार्केट GBP JPY को जब हम कल का देखते हैं तो मार्केट ने देख सकते हैं, मार्केट को आप देख सकते हैं कितना कल D1 के कैंडल के ऊपर मार्केट ने कितना डाउन हुआ। अब देखें हम 17 डेट को मैं 2-3 दिखाकर आपको लास्ट में 1-2 मिनट लेकर, ये 17 तारीख को USD CAD था। मुझे नहीं पता, अगर कुछ मेरे दोस्त ये बात कहें कि मुझे पता है और मैं उन्हीं की बुनियादों पे मैं देख रहा हूँ, नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ USD CAD को। और USD CAD जो है ये परसों इन्होंने ये कहा था कि मार्केट हमारे पास जो आएगी
ये बेयरिश होगी, मतलब कल को छोड़ के परसों ये देख सकते हैं कि मार्केट की जो हमारी कैंडल बनी ये सेल की बनी थी। तो ये देखें कल के दिन को छोड़ें, क्योंकि ये हम 17 डेट को हैं, आज 19 डेट है, तो 17 डेट को जो हमारी कैंडल थी ये कैंडल वाकई सेल की बनी, लेकिन जहाँ से कैंडल शुरू हुई थी देखें कितनी मार्केट नीचे आई। तो असल में जो सबसे मज़े की बात यह है कि ये हर चीज़ को देखा जाता है, और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आप ट्रेडिंग इस पे बिल्कुल ना करें, मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मार्केट को समझने में आपके लिए आसानी होगी। 17 तारीख को NZD USD बेरिश कहा गया है। NZD USD कल का दिन छोड़कर एक कैंडल ये देखें बेरिश। इसके अलावा मैंने 75% और AUD JPY को 17 तारीख को अगर हम देखते हैं तो AUD JPY बुलिश है। AUD JPY एक कैंडल छोड़ के, इट्स मीन ये देखें कैंडल छोड़कर मार्केट आप गई। इससे और नीचे आते हैं AUD USD, ये रह गया सॉरी, AUD USD जो परसों का है वो बुलिश है। तो AUD USD सॉरी कल को छोड़ ये परसों देख सकते हैं मार्केट हमारी जो हमारी कैंडल बनी है वो बाई की बनी है, और मार्केट एक बार काफ़ी ऊपर गई है। इसके अलावा भी अगर आप नीचे आएँ तो नीचे आकर देख लें। इसके अलावा ये 17 तारीख को इसमें काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। इसमें अगर आप देखें इसको आपको पूरा समझ आएगी कि मार्केट ये देखें 200 मूविंग एवरेज की बता रही है, फिबोनाची के बारे में बता रही है। इसके बाद ये उस कंट्री की सूरत हाल को भी बताते हैं, और आई थिंक ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है। NZD USD ये आई थिंक देख लिया है, 17 तारीख को देख लिया है। AUD NZD को हम देखते हैं तो ये कहता है हैज़ ट्रेडर वेट ये चाइना के बारे में बता रहा है, मतलब मुल्क की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के बारे में इन्होंने बताया कि मार्केट के अंदर मार्केट कहाँ जाएगी, और इन्होंने परसों 17 तारीख को मार्केट को बुलिश करार दे दिया है। AUD NZD को AUD NZD 17 तारीख को 1-2 ये देख सकते हैं मार्केट बुलिश है। तो ये एक वे है, इस वे से आपने काम करना है। आई थिंक फॉरेक्स आपके लिए इससे बेहतर चीज़ मैं आपको नहीं दे सकता। आपको सिंपल सी बात है, चेक करना है, एक महीना छोड़ दें, 15 दिन को भी छोड़ दें, कम से कम एक वीक आपने ट्रेड लेनी है। और चले ट्रेड भी ना लें, जिस पेयर पे आपने ट्रेड लेनी है उस पेयर पे आपने देखना लाजमी है। ट्रेड इसको छोड़ दें, ट्रेड ना लगाएं इसके ऊपर, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं ना, तो ट्रेड लेने से पहले आपने कैंडल देखना है कि आज मार्केट जाएगी कहाँ, और अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइम के ऊपर आपने देखना है कि मार्केट के अंदर आज ये जो इन्होंने कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, चले मैं आज के सिग्नल आपको दिखा देता हूँ। ये 19 का भी ये EUR JPY के बारे में बता रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में EUR JPY का आज मार्केट बेरिश EUR JPY। तो अभी तो तकरीबन मार्केट कल की तो बेरिश थी, और अभी तो मार्केट तकरीबन 10-12 पिप के ऊपर नीचे चल रही है। तो इट्स मीन कि आज मार्केट EUR JPY के इसने फिर डाउन आना है। GBP USD के हवाले से जो आज की मार्केट है, इन्होंने जो ये बुलिश पे है, बुलिश पे आज GBP USD के बुलिश के चांस हैं। और इसके बाद USD CAD का जो आज का आ रहा है, USD CAD इस टाइम पे स्ट्रांगली बेरिश। USD CAD ये स्ट्रांगली जहाँ पे आ जाता है ना, उस टाइम पे मार्केट आपके बहुत ज़्यादा इट्स मीन स्ट्रांग है। तो आप देख सकते हैं कि ये आज का इसने स्ट्रांगली में इसने ये अभी भी तकरीबन 8-10-12 पिप नीचे है। तो देखते हैं शाम तक क्या टाइम होता है। तो आज आई थिंक आपको जो मैंने गिफ्ट दे दिया, आपको जो नॉलेज दे दिया, आपको जो ट्रिक बता दिया, आपको जो वे बता दिया, इस चीज़ को देखकर हमारे जितने भी बिगनर्स लोग हैं उनमें एक बड़ी तादाद इंशाल्लाह प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़, अगर आपने ट्रेड लेनी है $500 पे, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, तो आपने अगर तुक्के पे ट्रेड करते हैं तो इस पे करें। आपने क्या करना है कि 3 अलग अलग पेयर, एक EUR USD लगाएं,
एक वो पेयर लगाएं जिसमें ना EUR हो ना USD हो, और 3 अलग अलग पेयर लगाएं। 3 अलग अलग पेयर पे सिग्नल लगा लें। अगर आपके एक स्टॉप लॉस भी करता है, एक में लॉस आता है, तो टोटल में शाम के टाइम या दूसरे दिन जब टाइम चेंज होता है तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह।